वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आईडी बनने के बाद में क्या क्या काम करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब एम्प्लॉय आईडी बन गई उसके बाद में उनका पहला पेमेंट कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक तो इनकी डिडक्शंस चेक करने, क्या क्या डिडक्शंस इनके होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आरजेएस की कटौती 265 रुपये होगी और प्रोबेशन में इनका L1 से लेवल L7 तक, यानी इनका L2 है तो उनके हिसाब से 700 रुपये इनका GPF 2004 का अंशदान होगा, यानी GPF जो है उसमें। इसके अलावा दूसरी क्या क्या कटौती होगी, तो इनका जो बेसिक है वो कितना होगा, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ। इनका जो बेसिक होगा वो जो आदेश नियुक्ति आदेश उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नियम 2017 के अनुसार लेवल 2 में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार नियत मानदेय रुपये 12,600 प्रति माह पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनका बेसिक होगा 12,600। तो जैसे ही आईडी बनती है सबसे पहला काम तो करना है आपको इनको ग्रुप एलोकेट करना है। अब यहाँ से जैसे आपने ग्रुप एलोकेट किया तो यहाँ एलोकेशन पे जाकर चेक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय का नाम नहीं आएगा, लेकिन जब आप पहली बार देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद में यहाँ ग्रुप एलोकेशन में जाकर के देखेंगे तो एम्प्लॉय का नाम आएगा। उसको आपको सबसे पहले ग्रुप एलोकेट करना है। एफएमएस 3.0 I.210 पे आप चेक कर लें कि चतुर्थ श्रेणी का पद है वो किस बजट हेड में है, उसी बजट हेड के अनुसार आपको ये ग्रुप एलोकेट करना है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया 2 काम करना है। तीसरा काम आपको करना है कि डिडक्शंस ऐड करनी है, वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। अब आपको एक बार चेक जरूर करना है कि जो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के बैंक डिटेल्स के बाद में यहाँ पे एंटाइटलमेंट आपको चेक करना है। तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट पे आप क्लिक करेंगे, कार्मिक का नाम सर्च करेंगे और नाम सर्च करने के बाद में आप यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 चीज़ें आपको मिलेगी। इनका जो पे स्केल है वो L2 फिक्स है 12,600, अब यहाँ बेसिक पे 12,600। तो यहाँ आपको यहाँ देखेंगे तो 12,600 इनका, तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसके बाद में डिडक्शंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इनका 12,600 और 2 तरह के डिडक्शन करने हैं, आरजेएस 265 रुपये और GPF 2004 जो ये है ये करने 700 रुपये। तो इस तरीके से 965 रुपये की इनकी डिडक्शंस होगी और 12,600 इनका मानदेय होगा। ये दोनों आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें, बना लिया, ये सब कुछ कर लिया। उसके बाद में आपको सैलरी प्रिपेयर करनी है। तो सैलरी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्यकरण है। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे साला दर्पण में जो कार्यकरण किया था वो किया था 6/8/2026 मध्याह्न पूर्व। मैंने आपको बताया कि मध्याह्न पूर्व किया है तो पूरे दिन का वेतन मिलेगा, पश्चात किया तो अगले दिन का, तो मध्याह्न पूर्व किया है तो 6 तारीख से इनका वेतन बढ़ाना है। तो यहाँ बिल्स में जाएंगे, सैलरी बिल्स पे और सैलरी बिल्स पे सैलरी प्रिपरेशन में, और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा पार्शियल पे। तो यहाँ से आपको पार्शियल पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पार्शियल पे पे आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है। आप बाय नेम कर सकते हैं, ग्रुप से कर सकते हैं, कैसे भी सर्च करेंगे। यहाँ से मैंने बाय नेम सर्च कर लिया, यहाँ से प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर है 2026-27, मंथ है अगस्त, क्योंकि 6 अगस्त को इन्होंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे पार्शियल में अभी नो रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले एंड डेट रेंज, यानी कब से कब तक बढ़ाना है। तो यहाँ से जैसे ज्वाइनिंग है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ इनका कार्यक्रम है वो 6 अगस्त से है। तो यहाँ से आपको 6 अगस्त सेलेक्ट करना है। यहाँ से 6 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का इनको बढ़ाना है। और यहाँ एक्टिव है, स्टेटस एक्टिव है, पोस्ट एक्चुअल पोस्ट क्लास 4th है, रीजन है तो यहाँ लिख दें आप, जैसे न्यू पोस्टिंग है तो किस कारण से आप पार्सल बना रहे हैं तो न्यू पोस्टिंग है या फर्स्ट सैलरी लिख दें। अब उसके बाद में शो डिडक्शंस एंड फ्रॉम करंट सैलरी, तो यहाँ से जो डिडक्शंस है वो आपको 265 रुपये और 700 रुपये, ये 2 डिडक्शंस हैं और बेसिक है 12,600। अब इसको आपको ऐड करना है, यहाँ ऐड करेंगे। अब यहाँ ऐड करने के बाद में यहाँ से आप देख लें कुल 26 दिन का वेतन बनेगा। 31 दिन की जो महीना है अगस्त का, उसमें से पे मंथ 8वां यानी अगस्त है, 6 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बढ़ाना है क्योंकि 6 अगस्त को मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सेम आ जाएगा। अब इसको सबमिट करना है, यहाँ सबमिट करेंगे, कन्फर्मेशन मांगेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आपको वापस पार्शियल पे प्रीवियस मंथ पे जाना है, पार्शियल पे प्रीवियस मंथ सैलरी। तो यहाँ से आप वापस देखेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और मंथ सेलेक्ट करेंगे अगस्त, और यहाँ सर्च करेंगे तो ये आपके जो अभी आपने रिक्वेस्ट जनरेट किया था या पार्शियल का वो यहाँ शो हो गया। अब यहाँ रीजन है न्यू पोस्टिंग और डेज है 26, नाम आ गया। अब यहाँ से आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है, कन्फर्मेशन पे कहेगा आपको येस पे क्लिक करना है और कुछ सेकंड बाद में आपका जो है ये सक्सेसफुल हो गया। बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करना है। अब आपको चेक करना है कि ये बिल बना या नहीं बना और बना तो कितना बना, क्योंकि 12,600 है उसका आपको पार्शियल बनाना है, यानी 6 है तो आप कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लें। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप बिल्स में जाएंगे, ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे। ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद में आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, जिस ग्रुप का आपने बिल बनाया या इसको एलोकेट किया था। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये बन गया। अब यहाँ से आपको इसको रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना है। यहाँ रिपोर्ट पे डाउनलोड करेंगे, वैसे भी अमाउंट तो यहाँ वैसे भी शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे इसको सेव करेंगे और तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ कि ये कितना अमाउंट बढ़ा और कितना बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ और भी डिटेल्स में आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ एक बार और इसको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ा करके बता देता हूँ। तो यहाँ बेसिक इन्होंने लिया है 10,568, डिडक्शन से GPF 700 और RGSS 265। अब कई लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं या जिज्ञासा होगी आपके कि जब सैलरी पार्शियल बन रही है तो डिडक्शन पार्शियल क्यों नहीं हुआ। तो डिडक्शन पार्शियल नहीं होता, डिडक्शन आपको पूरा करना है, चाहे आप पार्शियल सैलरी बनाएं, लेकिन डिडक्शन आप पूरा करें। तो यहाँ भी जैसे 6 तारीख से सैलरी बना रहे तो 5 दिन की नहीं बन रहे, लेकिन आपको पार्शियल डिडक्शन नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रखें। डिडक्शन हमेशा जो SI का RGSS का वगैरह होगा वो पूरा होगा। अब यहाँ GPF की कटौती होगी और RGSS की, SI की कटौती जो नए नियम आए उसके अनुसार आपको अगले मार्च से, आने वाले मार्च से, यानी जिस महीने में कार्मिक सैलरी मतलब ज्वाइन करता है उसके आगामी मार्च महीने से। तो यहाँ जैसे अगस्त में ज्वाइन किया तो मार्च 2027 में इनका 800 रुपये की SI की कटौती होगी और तब तक होगी जब तक इनका प्रोबेशन पूरा नहीं होता। प्रोबेशन पूरा होने के बाद में इनका जो बेसिक उसके अनुसार SI की कटौती होगी, लेकिन तब तक प्रोबेशन पूरा नहीं होता तब तक 800 रुपये इनका फिक्स वो SI की कटौती करनी है। तो ये तो हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 10,568 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर लें, इनका जो है 12,600 या 12,600। अब 31 का महीना तो 31 का भाग देते हैं, यहाँ से 31 का भाग दिया तो जो भी आया। अब इसको जैसे मान लो 406 रुपये एक दिन के आए, अब इसको 26 दिन से गुणा करें, क्योंकि 26 का था तो यहाँ से गुणा 26 करेंगे। यहाँ गुणा 26 किया तो 10,567.74, तो कुल मिला करके 10,568। तो यहाँ आप बिल्कुल एग्जैक्ट 10,568 ले रहा है, तो बिल्कुल सही सैलरी बनी है, डिडक्शन भी सही है। अब सारा सही है तो आप इस बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे इसको वापस क्लोज करके यहाँ आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ बिल नंबर पे क्लिक करेंगे और बिल नंबर पे यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से ऑप्शन आएगा डिलीट, अगर गलत है तो डिलीट कर सकते हैं, रिपोर्ट देखना चाहे देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अदर्स में जा करके एक तो इनका जो नियुक्ति आदेश जो DO द्वारा जारी किया गया था वो आदेश आपको यहाँ से करना है। दूसरा इनका कार्यकरण आदेश, कार्यकरण एप्लीकेशन, और आप चाहें तो बैंक डायरी भी कर सकते हैं। तो जो जो आवश्यक चीज़ें हैं या डॉक्यूमेंट्स है वो आप इनका अपलोड कर लें और अपलोड करने के बाद में DDO महोदय की जो OTP से आप बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरी मैंने आपको जानकारी दे दी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पहला वेतन है वो किस तरीके से बनाएंगे। और उससे पहले ID अगर जनरेट हो गई है तो आपको क्या करना है, और जनरेट नहीं हुई तो आपको कैसे चेक करना है, वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो वो भी जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, और इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें। जब भी समय मिलेगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।